सभी बच्चे ध्यान दें। आज के इस वीडियो में गॉस की प्रमेय के बाद गॉसियन पृष्ठ के बारे में चर्चा हो रही है। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, इसमें यहाँ परिभाषा दी गई, इसके बारे में बताया गया है। गॉस नियम द्वारा वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन किया जाता है, यानी कि एक काल्पनिक कल्पना किया हुआ, इमेजिन किया हुआ एक बंद पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। एक कल्पना कर लीजिए, जैसे कोई गोला है तो गोले के चारों ओर एक कल्पना हो गई तो वो भी एक गोला बन गया। तो इस प्रकार का ये पृष्ठ जो है गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो निम्न है। पहली है, विविक्त आवेशों के निकाय में गॉसियन पृष्ठ को विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि आवेश की अवस्थिति पर वैद्युत क्षेत्र भली भांति परिभाषित नहीं हो सकता। अवस्थित में मतलब लोकेशन पर। डिस्क्रीट का मतलब या विविक्त का मतलब क्या है कि अलग अलग, जैसे Q1 Q2 इस तरीके से एक समान नहीं, सतत और डिस्क्रीट अलग अलग दो वर्ड हैं। तो अलग अलग आवेशों के निकाय में गॉसियन पृष्ठ को विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि आवेश की अवस्थिति पर यानी लोकेशन पर वैद्युत क्षेत्र भली भांति परिभाषित नहीं होता है। यानी जैसे कोई आवेश है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र ऐसा भी सर्किल हो सकता है और ऐसा भी सर्किल हो सकता है और ऐसा भी सर्किल हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया। आवेश के सतत वितरण के लिए गॉसियन पृष्ठ आवेश के सतत वितरण से गुजर सकता है। आवेश अगर एक समान रूप से वितरित है तो गॉसियन पृष्ठ उससे गुजर सकता है। गॉसियन पृष्ठ को उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां ई वेक्टर का मान ज्ञात करना। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जैसे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश के कारण यहाँ पर ज्ञात करनी, इस जगह पर, तो यह बस इसी के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। वहाँ से गुजरना चाहिए। यद्यप गॉसियन पृष्ठ किसी भी आकार का, अगला टॉपिक, यद्यप गॉसियन पृष्ठ किसी भी आकार अथवा आकृति का चुना जा सकता है, तथापि ऐसे गॉसियन पृष्ठ का चयन किया जाना चाहिए जो सममित हो, मतलब एक समान हो। अगर ऐसे है सर्किल, अब ऐसे सर्किल ही बनना चाहिए। इसी तरीके से यानी कि जैसे कोई आवेश Q ये है, इससे हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके चारों ओर एक सर्किल ही बनना चाहिए, ना कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दो। एक समान रूप से सममित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये सूत्र दिया जाता है। पिछले उसमें गॉस की प्रमेय में ये पढ़ा होगा कि क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को हल करना सरल होता है। इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद उस गॉसियन पृष्ठ को हम एक संलग्न उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मान लिया है कि Q1 Q2 और Q3 के मान दिए गए हैं, तो गॉसियन पृष्ठ S1 S2 S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान ये दिया गया है। तो अब इसमें देखो चित्र बहुत ध्यान से। ये S1 पृष्ठ है, इसके अंदर केवल Q1 आवेश है। S2 पृष्ठ ये है, इसके अंदर Q1 और Q3 है। और S3 पृष्ठ ये है, इसके अंदर Q1 Q2 और Q3 तीनों आवेश हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो उधर देखें, करने की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए, सूत्र सभी को ध्यान रखना है। सूत्र यही रहेगा, Q बराबर फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो S1 पृष्ठ में केवल Q1 है तो Q1 का उपयोग किया गया। S2 पृष्ठ में Q1 और Q3 हैं तो Q1 और Q3 का उपयोग किया जाएगा। और इसमें S3 पृष्ठ में Q1 Q2 और Q3 हैं तो इस सब का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया गया। सभी के लिए ये फाई E3 है, ये फाई E2 है और ये फाई E1 है।